दोस्तों मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है पार्ट सेकंड की। तो पार्ट सेकंड है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q का मतलब में जोड़ो, J का मतलब में गुणा करो, T का मतलब में से घटाओ तथा K का मतलब से भाग दो, तब इसका करना है। तो ये एक बार रफ ले लेते हैं। 30 K का मतलब क्या है हमारे पास? K का मतलब क्या है? K का है, K का मतलब है भाग दो, तो ये भाग देंगे हम। फिर 2, फिर Q का मतलब क्या है हमारे पास? Q का मतलब है में जोड़ो, तो प्लस, फिर 3, फिर J का मतलब क्या है? J का मतलब है से गुणा करो, तो गुणा, फिर 6, फिर T का मतलब है से घटाओ, तो ये घटा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 में 2 का भाग दिया 15, प्लस 3 का टेबल 6 बार बोला कितना आता है? 18, -5 18, ये कितने हो गए? 10 प्लस 18 कितने हो गए? 28। तो इसमें ऑप्शन जो 28 है इसको क्या कर लेंगे हम? राइट। ये क्या है? निम्न में कितने 4 के पूर्व में 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। मतलब बाद में तो 3 नहीं होने चाहिए, ठीक है। 4 के पहले 7 होना चाहिए और बाद में 3 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर, ये 7 है, ये 4 है, 4 के पहले 7 है, उसके बाद 3 नहीं है, तो एक तो ये हो गया। 4 के पहले 7 है और 4 के बाद 3 नहीं है, तो ये हो गया। 4 के पहले 7 है और 4 के बाद 3 नहीं है, तो ये हो गया। अब 4 के पहले 7 है और उसके बाद 3 है, मतलब ये नहीं होगा हमारे, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर ये देखते हैं, ये भी हो जाएगा। तो कितने हुए? एक तो 1 हो गया, 2, फिर कितने हो गए? 3 और 4, तो हमारे पास कितने हो गए? 4। तो ये ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया है। 13वां क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करते हुए IFEL शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का निर्माण किया जाता है? तो कितने अक्षर बन सकते हैं देखते हैं। तो क्या कौन कौन से अक्षर लेने? IFEL। एक तो LIFE लाइफ बन सकता है। दूसरा कौन सा बन सकता है? एक तो ये बन सकता है। एक LIEF बन सकता है, लीफ। और दूसरा बन सकता है हमारे पास FILE फाइल बन सकता है। तो कितने अक्षर बन सकते हैं? 3 अक्षर बन सकते हैं, 3 अक्षर बन सकते हैं। तो यहाँ पर 3 को राइट कर लेंगे। अब हमारे पास 14वां प्रश्न है, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? तो सोमवार हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, परंतु मंगलवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अब 15वां प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा? इस प्रकार से ज्ञात करने के लिए, तो ये 9 के बाएं मतलब 9 प्लस फिर 5 दाएं 5, मतलब इसमें 5 जोड़ देना है। 9 + 5 कितने हो गए? 14। विपरीत क्रम में तो मतलब 27 में से इसको घटा देंगे, कितना आ गया? 13। अब हम जो टेस्ट से देखते हैं, ये 5 होता है, ये 10 होता है, 20 और ये 25। तो 13 ज्ञात करना है। तो जे के बाद JKLM, तो 11, 12 और ये 13, तो ये 13 हो गया। तो ऑप्शन में M है, तो M ये राइट कर लिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि BLS सिक्के ब्लैक का कोड DNCEM है तो स्वीट का कोड क्या बनेगा? तो देखते हैं इसको किस प्रकार ये आया। तो BLACK, ठीक है, BLACK। फिर क्या आया? DNCEM किस प्रकार आया? यदि इसमें हम B में 2 जोड़े तो क्या आ जाएगा? D। L में 2 जोड़ेंगे तो LMN आ गया, ये 2 N आ गया। फिर A में 2 जोड़ेंगे तो C आ जाएगा। इसी प्रकार C के बाद क्या आता है? C के बाद DF, तो ये 2 जोड़े, इसमें भी इसी प्रकार 2 जोड़े। तो मतलब हम SEET स्वीट में क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। S के बाद क्या है? 2 जोड़ेंगे, S में 2 जोड़ेंगे, क्या आएगा? STU U आएगा। फिर W में 2 जोड़ेंगे, WXY Y आएगा। E में 2 जोड़ेंगे, EFG G आएगा। E में G, फिर T में 2 जोड़ेंगे, UV V आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, ईट घर को क्या निरूपित करता है? मतलब इसमें से क्या निरूपित करता है? अलग है, ईट भी अलग है, घर भी अलग है, तो ये वाला निरूपित करेगा। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा हुआ है 22 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा। मतलब 22 मिनट में मिनट की सुई कितने कोण बनाएगी। मतलब अब हमें हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। 6 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ पूछा हुआ है 22 मिनट के लिए, तो 22 मिनट के लिए पूछा हुआ है, तो 22 मिनट में ठीक है, 22 मिनट में 6 × 22 हो जाएगा। अब 6 × 22 तो करते चलो, 6 बड़ा 20, 132 डिग्री आ गया। क्या होगा 132 डिग्री। तो ऑप्शन में 132 डिग्री है, ये रहा, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। फिर अब ये है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसमें ये देखना है कि सी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है ए, तो यहाँ पर भी ए आएगा, ए बी, फिर ये ए है, यहाँ पर ए है, ए के बाद सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी आएगा। यहाँ पर जो बी है, बी के बाद क्या आ रहा है, तो ये बी आएगा, बी आ रहा है, बी आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं सी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद सी, सी के बाद सी आ रहा है, तो ये सी। फिर ए बी, फिर बी के बाद बी आ रहा है, तो ये बी। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए सी बी सी बी, तो ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब ये निम्नलिखित को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, 8 √9 √25 11। तो एक बात बताओ, 8 को तो 8 लिख सकते हैं, √9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं, √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को 8 लिख सकते हैं, √9 को 3 लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं और 11 को 11। तो इसे आरोही क्रम में जमा, तो ये 3 5 8 11 आराम से जम जाएगा। मतलब 3 क्या है, √9 है, 5 क्या है, √25 है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये, √9 √25 8 और 11, फर्स्ट ऑप्शन में ये, तो ये आंसर हमारे राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, आपका साथ हमेशा बनाए रखें। ऐसी ऐसी नई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर। अब 21वें प्रश्न की ओर देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। देखते हैं, उस महिला ने, मतलब एक पुरुष को परिचित करते हुए, मतलब महिला कह रही है, महिला, ठीक है, किसे कह रही है, व्यक्ति को कह रही है, व्यक्ति को कह रही है कि एक महिला व्यक्ति को कह रही है उसकी पत्नी जो है मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मतलब महिला का जो पिता है, पिता, और इसकी जो पत्नी है, क्या है, पत्नी, इसकी इकलौती बेटी है, क्या है, इकलौती बेटी है। तो मतलब इसके पिता की, ये महिला है, इसके पिता की इकलौती बेटी है। मतलब ये जो है ये स्वयं हुई, क्या हुई, स्वयं हुई। तो ये जो इस व्यक्ति की ये महिला है वो क्या हुई, पत्नी हुई। तो इसमें क्या होगा, पति। ठीक है, उस महिला का ये मतलब पूछ रहा है कि वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। तो आदमी तो क्या होगा, पति होगा, तो ये पति। अब ये नीचे दिए गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब हमें देखना है, बहुत सरल है। दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए ये जो है, ये इस साइड से फर्स्ट आएगा, फिर ये जो है ऐसे घूमेगा, फिर ये। तो ऐसी कौन सी आकृति है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो ये ऑप्शन क्या राइट होगा, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर देखते हैं। 23वां प्रश्न है, रोहित बिंदु ए से चलना क्या करता है, शुरू करता है। रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 70 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले वह 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह और 10 किलोमीटर चलता है और बी पर पहुंचता है। रोहित बिंदु ए से कितनी दूरी पर है। तो ये देखने के लिए हमें क्या होगा, देखना होगा, रफ पेज की ज़रूरत होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट नए वीडियो अपलोड होते जाएंगे। अब ए, मतलब ए देखते हैं, ये ए है। अब इसने शुरू करता है पूर्व की ओर, मतलब ए चलना शुरू करता है, ये ए है। पहले पूर्व की ओर कितना चलता है, 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर चलता है।
फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर मुड़ा। और दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले, मतलब दक्षिण की ओर मुड़ने से पहले वो कितने किलोमीटर, मुड़ने से पहले 20 किलोमीटर चला, ठीक है, 20 किलोमीटर चलता रहा। फिर वह दक्षिण की ओर कितने 10 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, मतलब इस बिंदु पर आ गया, 10 किलोमीटर चला, इस बिंदु पर आ गया। अब ये बिंदु कौन सा है, बी, ठीक है, बी। अब पूछ रहा है कि रोहित बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है वो ज्ञात करना है। 20 किलोमीटर यहाँ चला तो यहाँ पर भी 20 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो 70 में से हम 20 किलोमीटर घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 50 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट वाला। यदि क्या 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा। यहाँ हमारे लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं। यदि लीप ईयर होता तो हम 2 जोड़ते, शुक्रवार में 2 जोड़ते, शुक्रवार शनिवार रविवार हो जाता, लीप ईयर होता। परंतु यहाँ लीप ईयर नहीं है इसलिए हम 1 जोड़ेंगे, शुक्रवार के बाद क्या आएगा शनिवार। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा शनिवार, ठीक है दोस्तों। अब हमारे लास्ट और अंतिम प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा, तो गुणे का अर्थ योग, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है, समीकरण कौन सी सही है। तो करके देखते हैं। 70, अब माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है हमारे भाग, तो ये भाग 2, प्लस का अर्थ है घटाव, तो ये घटाव 4, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा, फिर 5, फिर गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है हमारे योग, जोड़ना 6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 70 में, तो 70 में 2 का, यहाँ पर 70 में 2 का भाग दिया 35 आ गए, 35 माइनस 4 का गुणा 5 में किया 20 आ गए, प्लस 6, ठीक है। 35 में से 20 चले गए, कितने हो गए 15, 15 प्लस 6 कितने हो गए 21। तो यहाँ पर जिस समीकरण में 21 है, इसका यहाँ पर 21 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गए समीकरण राइट हो गए। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।